नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश में विद्युत उपभोक्ताओं को अब और सशक्त बनाया जा सकेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नया मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय का कहना है कि इससे बिजली उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखा गया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जो अधिकार तय किए गए हैं उनमें उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने और बिल के ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प जो है वो दिया गया है। नए कनेक्शन देने और वर्तमान कनेक्शन में संशोधन के लिए मेट्रो शहर में अधिकतम समय सीमा जो है वो 7 दिन, इसके बाद अन्य पालिका क्षेत्र जो है वहाँ पे समय सीमा 15 दिन, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन की समय सीमा तय की गई है। समय सीमा का अगर उल्लंघन होता है तो इस पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। नए नियमों में देश में लगभग 30 करोड़ जो बिजली उपभोक्ताएं हैं उनको सीधे इसका लाभ मिलेगा। बिजली वितरण कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर से आवेदन लेने, बिलों का भुगतान और दूसरी सभी सेवाएं प्रदान करेंगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को बिजली कटौती के समय की भी विस्तृत जानकारी जो है वो दी जाएगी। विद्युत प्रणालियां उपभोक्ताओं की सेवा के लिए होती हैं और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्ता संपन्न बिजली पाने का अधिकार है। इस उद्देश्य के साथ ही विद्युत उपभोक्ता के अधिकारों नियम 2020 का एक मसौदा इस बार सरकार ने तैयार किया है। इन नियमों को लागू करने से ये सुनिश्चित होगा कि नए बिजली कनेक्शन, रिफंड, साथ ही अन्य सेवाएं समयबद्ध तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा सके। इसलिए जानबूझकर अगर उपभोक्ताओं के साथ या उनके अधिकारों के साथ अनदेखी होती है तो फिर सेवा प्रदाता जो है वो दंडित भी किया जाएगा। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आर.के. सिंह का ये कहना है कि नए नियमों से पूरे देश में कारोबारी सुगमता को भी आसान बनाया जा सकेगा। और जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों पर ही चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। विपुल तुली अध्यक्ष हैं फिक्की पावर कमेटी और एमडी हैं सेमकॉप एनर्जी के, बहुत स्वागत है आपका। घनश्याम प्रसाद हैं संयुक्त सचिव विद्युत मंत्रालय भारत सरकार, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर, सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए उसे और सशक्त बनाने के लिए, उनके अधिकारों को और बल देने के लिए जो नया मसौदा जो वो लेकर आए हैं, इससे उपभोक्ताओं को कैसे आप सीधा लाभ मिलता हुआ देख रही हैं? घनश्याम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो कि विद्युत मंत्रालय ने लिया है। जो हमारे विद्युत के उपभोक्ता हैं, हम सभी उपभोक्ता हैं और किसी न किसी रूप से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। जितने भी उपभोक्ता हैं, 30 करोड़ उपभोक्ता जिनकी आप जिक्र कर रही थे अभी जी, वो सारे उपभोक्ता ही एक तरह से इस पूरे विद्युत क्षेत्र का स्तंभ है। पैसा उन्हीं से शुरू होता है। जब तक वो पैसा न दें तो न तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जी, ना ही ट्रांसमिशन कंपनी या फिर जनरेशन कंपनी या कोयले क्षेत्र की जो जितनी कंपनियां हैं, सभी की वायबिलिटी इस कंज्यूमर पे ही डिपेंड करता है, उपभोक्ता पे ही डिपेंड करता है जी। ये प्रारूप लिया गया, ये प्राथमिकता दी गई है कि हम कंज्यूमर को कैसे एम्पावर करें, कंज्यूमर को भी इस स्ट्रीम पे कैसे लेकर के आए ताकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की ड्यूटीज पता रहे, साथ ही साथ उनकी अपनी राइट्स क्या है, उनको किस तरह की बिजली मिलनी चाहिए, 24/7 बिजली मिलनी चाहिए, क्वालिटी पावर मिलनी चाहिए, रिलायबल पावर मिलनी चाहिए। प्लस यदि कोई त्रुटियां हो जाती हैं, जैसे कि कभी बिल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ज्यादा बिल आ जाती है, मीटर कभी फास्ट चलता है, कभी स्लो चलता है, मीटर जल जाती हैं, कभी सप्लाई की कटौती हो जाती है, काफी सारी समस्याएं डेली बेसिस पे हमेशा आते रहती हैं, उपभोक्ता इसको महसूस करते हैं। इन सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सर्विसेज हैं, इस सर्विस को कैसे सुचारू रूप से एक दायित्व के रूप में उपभोक्ता को एक राइट समझे हो कि ये मेरी राइट्स हैं, और राइट्स जब समझेंगे
तो नेचुरली है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वो डिमांड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी उस दायित्व को अच्छी तरह निभाएगी। तो एक तरह की जो सिनर्जी है जो कि कंपनी के बीच और उपभोक्ता के बीच, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यदि आप देखें तो कैश फ्लो पूरा यहीं से शुरू होता है और पूरे सेक्टर की वायबिलिटी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारी ये है कि जब तक कि इनकी अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक कि ये सेक्टर हम वायबल नहीं बना पाएंगे। और इसी दिशा में कदम लेते हुए विद्युत मंत्रालय ने ये एक पहली पहल की है। इसको और हम आगे चल के रिफाइन भी करेंगे बट इसमें जो जो कुछ अहम बातें कही गई हैं वो है रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई लेकर के, क्वालिटी ऑफ सप्लाई लेकर के, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। यदि कंज्यूमर फोरम है तो कंज्यूमर फोरम में उपभोक्ता के भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। आज तक ये होता था कि कंज्यूमर फोरम तो बन जाती थी लेकिन कंज्यूमर फोरम का जो की सुनवाई होती थी वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ही अधिकारी करते थे। हमने ये इसमें अभी डाला है कि हर एक लेवल पे होना चाहिए और जितनी इसकी ऑफिस जितने कंज्यूमर से नजदीक हो सके ताकि उनको ज्यादा असुविधा ना हो। और वहां पे एक कस्टमर रिलेशन मैनेजर टाइप ऑफ सिस्टम भी हमने उसमें कहा है कि आप रखेंगे ताकि कस्टमर को ये कंफर्ट लेवल रहे कि आपके साथ आपको आपकी समस्याओं को सुनने वाला, आपकी समस्याओं पे का निदान निकालने वाला कौन होगा, कैसे होगा और आपको फिर वो फीडबैक भी देगा, आपको बताएगा कि ये आपने ये समस्या मेरे पास रखी थी, इसकी ये निदान है और इसका सॉल्यूशन ये आती है। प्लस इतना ही नहीं, हमने इसमें ये भी कहा है कि यदि मान लिया कोई डिफॉल्ट होती है, लेट अस से कि हमको बिजली मिलनी चाहिए थी 24/7 और नहीं मिलती है और उसमें पूरी प्रॉब्लम यदि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की हैं तो उस पर भी देखा जाएगा। और यदि कहीं सर्विसेज में डिफिशिएंसी आती है तो एक कॉम्पनसेशन का भी प्रोविजन रखा गया है कि कंपनियां कंज्यूमर को कॉम्पनसेट करेंगी ताकि उनकी क्षति होती है। जैसे आपने सही कहा कि हमारी बिजली से काफी सारी इंडस्ट्रीज प्रभावित होती हैं और हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जीडीपी सब कुछ इसी के ऊपर आधारित। तो जब तक कि हम इंश्योर नहीं करेंगे कि क्वालिटी पावर हो, 24/7 पावर हो और एक दोनों के बीच की जब तक की सिनर्जी नहीं होगी तब तक कि ये हम नहीं अचीव कर पाएंगे। और ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी कदम है जब कंज्यूमर इसे यूज करेंगे, इसे महसूस करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे तो इसमें काफी इजाफा होने वाला है। एक और जो अहम बात हमने इसमें कही है वो ये है कि जो सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन को डोर स्टेप सर्विस की हमने बात कही है बिकॉज सभी क्षेत्र में यदि आप देखें हर एक क्षेत्र में सीनियर सिटीजन को एक अहम दर्जा दिया जाता है और भारत में यह परंपरा रही है कि हम अपने बुजुर्ग की को ज्यादा सम्मान देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो ये खास ध्यान रखा गया है कि जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको हम डोर स्टेप सर्विस दें। और कंज्यूमर को एक और राइट दी गई है इसमें। अभी तक तो कंज्यूमर सिर्फ कंज्यूम करता था बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि यदि आप चाहें और आपके पास क्षमता है, आपके पास स्पेस है, जगह है, आप सोलर लगाइए, रूफटॉप सोलर लगाइए या आपके पास जो जमीन है वहां पे सोलर लगाएं और वो आप बिजली अपने खुद भी कंज्यूम करें और यदि आपके पास सरप्लस है तो आप उसको बेच सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। सो कंज्यूमर नाउ बिकम्स अ प्रोज्यूमर। सो एक अलग तरह की एक कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग आए हैं ताकि जो पहले था कि वन वे ट्रैफिक था, नाउ इट बिकम्स टू वे ट्रैफिक एंड इन दिस वे कंज्यूमर उपभोक्ता जितने भी हैं वह सिर्फ डिस्कॉम को पैसा नहीं देंगे, कुछ स्थिति में यह भी हो सकती है कि डिस्कॉम कंज्यूमर को भी पैसा दे सकती है ताकि क्योंकि वो बिजली एक कंज्यूमर से खरीदेगी और ये बिजली जो होगी वो करीब ग्रीन होगी जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है।
तो इस तरह की चीजें रखी गई हैं इसमें। कस्टमर रिलेशंस की बात मैंने ऑलरेडी कहा। प्लस एक और चीज जो हमने इसमें रखा है कि देयर विल बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम। और ये भी इसमें अहम बात रखी गई है कि कंज्यूमर को ज्यादा ऑफिसेज न जाना पड़े। कंज्यूमर का एक सिंगल विंडो टाइप ऑफ सिस्टम हो, वो अपनी ग्रीवेंस वहां जाकर के अपनी समस्या वहां रखे और वहां ही उसे समस्या का निदान हो। और जो ऑफिसर, जो भी बंदा उस कंज्यूमर के समस्या सुन रहा है, वही उसका समस्या ढूंढ करके ला करके कंज्यूमर को बताए। सो इस तरह के सिस्टम की कल्पना की गई है इसमें। मुझे लगता है कि यदि ये होता है तो कंज्यूमर को काफी सहूलियत होगी, काफी कंफर्ट मिलेगा। प्लस इसमें हमारे देश में की जो ग्रोथ लेवल है, उस ग्रोथ लेवल को बढ़ाने में एक पॉजिटिव कदम मिलेगा। बिल्कुल। घनश्याम जी ने जिस तरीके से कहा कि जो उपभोक्ता है वो दरअसल केंद्र बिंदु में है, उसकी सहूलियत का ख्याल रखा गया है। विपुल जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। अगर हम बिजली उपभोक्ताओं की बात करें तो जो नए नियम है उसमें तो वो केंद्र बिंदु में है ही, लेकिन अभी तक किस तरह की समस्याएं, किस तरह की परेशानियां जो उपभोक्ता है वो परेशान होता आया है इस चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से ये जो नए नियम आए हैं उनको लाना बेहद ज़रूरी था? जी, जैसे घनश्याम जी ने बताया, जो उपभोक्ता हैं उनके लिए जैसे जैसे इन रूल्स में लाभ की सोच की गई है, वो एक एक लाभ जो इन्होंने बताया है, ये सारे किसी कारण लाए गए हैं, क्योंकि कुछ हद तक अलग अलग राज्यों में यही लाभ आज के समय में एक पेन पॉइंट या एक तकलीफ के तौर पे अलग अलग हद तक दिखाई देते हैं। जैसे कुछ जगह 24/7 24 घंटे पावर नहीं आती है तो लोड शेडिंग हो जाती है। कुछ जगह बिलिंग में कभी गलतियां हो जाती है। कुछ जगह अगर कंज्यूमर नया कनेक्शन चाहता है तो वो कनेक्शन में बहुत देरी लग जाती है। या अगर कुछ इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आए और अगर वो जैसे इंफॉर्मेशन चाहता हो तो दर दर भटकना पड़ता है उसके लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं एक तरीके का बैलेंस लाती है कि क्योंकि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं बेसिकली ये एक टाइप की मोनोपोली है। ये इंडस्ट्री का तरीका यही है कि ये क्योंकि आप अलग अलग कंपनियों को एक साथ नहीं रख सकते उसमें, तो ये मोनोपोलीज हैं, तो थोड़ा वन साइडेड हो जाता है। और वैसे ये आम जानकारी की बात है कि ये हम देखने को मिलता है हमारे देश में कि पूरे पावर सेक्टर का जो चेन है जी, फ्यूल से लेके बिजली के उत्पादन से लेके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से लेके ये पूरे चेन में समहाउ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्टिविटी है ये थोड़ी सी वीक लिंक, थोड़ी सी कमजोर कड़ी मानी जाती है और उसकी वजह से बाकी पूरे चेन में कैश फ्लो या वायबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरे को लगता है कि ये जो चेंजेस लाए गए हैं इनमें बहुत ही लाभ होगा ना सिर्फ उपभोक्ताओं को बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी और बाकी इंडस्ट्री को भी। और वो इस प्रकार से कि जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का सवाल है वो एक तरीके से इमीडिएटली उपभोक्ताओं के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाएंगे जी। जो चेंजेस हैं हर एक चेंज को जमीनी स्तर पे लाने के लिए सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, मॉनिटरिंग लगानी पड़ेंगी, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे मैनेजमेंट सिस्टम हो, वो सब डालने पड़ेंगे। उस तरीके से पूरा उनकी व्यवस्था ज्यादा मजबूत होगी और ज्यादा बेहतर होगी। सिमिलरली अगर कलेक्शन के सिस्टम और जैसे 24 घंटे पावर सप्लाई करने का जो सिस्टम है वो अगर तय हो जाता है तो जो बिजली उपभोक्ताएं
बिजली के जो जनरेटर हैं, जो उत्पादन करते हैं, उनकी भी वायबिलिटी इंप्रूव होगी। और इस प्रकार से पूरे सेक्टर में ये जो चेंज लाया गया है, ये एक पोटेंशियल रखता है कि काफी इसमें काफी लाभ हो पूरे सेक्टर में। हाँ, इसमें एक दो और चीजें अभी जरूरी हैं इस चेंज के बाद, इन रूल्स के बाद। पहली ये है कि जो रेगुलेटर हैं, खासकर स्टेट रेगुलेटर्स, उन्होंने अभी हर एक उपभोक्ता की कैटेगरी के लिए स्टैंडर्ड सेट करना है। जैसे कि माना गया है कि जैसे जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल कंज्यूमर हैं, उनको वो कह सकते हैं भैया 9 घंटे पावर या 12 घंटे या 14 घंटे या 24 घंटे जैसे हो। तो सिमिलरली बाकी सेगमेंट्स के लिए भी वो स्टैंडर्ड सेट करना है। तो आशा करते हैं कि स्टेट रेगुलेटर्स ये स्टैंडर्ड्स अच्छे दर पे सेट करेंगे और तुरंत सेट करेंगे। दूसरी बात ये जरूरी है कि इनमें कुछ दंड के भी प्रावधान हैं जी। और ये जरूरी है, मैं मानता हूं कि ये जो पेनल्टीज दंड हैं, ये इस प्रकार से रखे जाएं जी कि दे शुड बी हाई इनफ, इतने हो कि सीरियसली लिए जाएं, पर इतने भी हाई ना हो कि अनइम्प्लीमेंटेबल हो जाए जी। तो ये जो पेनल्टी लेवल्स सेट करने की बात है, ये पेनल्टी लेवल्स बड़े सोच विचार करके लगाने चाहिए, ताकि इससे उपभोक्ताओं को भी और इंडस्ट्री को भी वाकई बड़ी जल्दी फायदा हो। हर घर बिजली, सभी को सुलभ बिजली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर अपने भाषणों में ये कहते रहते हैं कि विकास के लिए बिजली बेहद ज़रूरी है। इन नए नियमों के आने से मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि किस तरीके से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री ने हमें एक दायित्व दिया था जी कि हर एक गांव को बिजली देनी है, उसे हमने पहले पूरा किया। उसके बाद हमें एक टारगेट दिया गया कि 1000 दिन में आपको सारे लोगों को बिजली देनी है जी। दैट इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउसहोल्ड्स, दैट ऑल्सो उसे भी हमने पूरा किया। और समय सीमा जो उन्होंने निर्धारित किया था, उससे कम समय में ही हमने उसे पूरा कर दिखाया था जी। उसमें हमें सभी लोगों से, कंज्यूमर से, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनसे, सभी लोगों से काफी सहयोग मिला था। और इसका नतीजा ये रहा कि तकरीबन 2.5 करोड़ कनेक्शंस 1000 से कम दिन के अंदर अंदर दिए गए, और जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी भी देश में इतनी संख्या में, इतने कम समय में इतनी कनेक्शंस कभी रिलीज नहीं हुई आज के दिन पे जी। इससे हमें सबसे बड़ा कंफर्ट ये मिल रहा है अभी कि सभी लोगों के पास बिजली पहुंच गई। एक बिजली जब किसी के घर में जलती है तो उसकी एक अनुभूति जो होती है उस परिवार को, वो हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अब हमेशा इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन वो गांव, वो दूर दराज के गांव जहां पहली बार उन्होंने बिजली देखी है, उसकी एक जब कंफर्ट लेवल उनके पास आती है, उनके बच्चे जब इस बिजली में पढ़ते हैं, एक कंप्यूटर के जरिए कुछ और भी उनकी जानकारी हासिल होती है, तो एक वैल्यू चेन आगे बढ़ता है। और यही एक जो विजन था हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसी को हम लोगों ने साकार करने की कोशिश की है। और इसमें जो हम अभी देखते हैं कि जब हम सभी लोगों को बिजली पहुंचा दिए, तो उनकी अगली जो एक्सपेक्टेशन है वो इमीडिएटली बढ़ जाती है। होता क्या है कि यदि आपके पास थोड़ी सी चीज है तो आप चाहते हैं कि उससे और ज्यादा हो जी। तो अब सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन ये हो गई है कि आपने मेरे पास कनेक्शन तो दे दिया, अब हमें अच्छी बिजली चाहिए, 24/7 बिजली चाहिए। जब भी मैं स्विच ऑन करूं मेरे पास सप्लाई होना चाहिए जी। हमें रात में पंप चलाने न जाना पड़े, सुविधा के अनुसार दिन में ही यदि हम अपने खेतों को पानी दे सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अब एक्सपेक्टेशन लेवल हर एक लोगों का, हर एक उपभोक्ताओं का बढ़ रहा है। अब ये जो एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ रही है, इसको एक तरह से एक सामंजस्य हमें बैठाना पड़ेगा बिजली कंपनियों के साथ जी। सो दैट मीन्स
एक्सपेक्टेशन लेवल जो उपभोक्ता के हैं, जो कंपनी के हैं, दोनों जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम ये सिनर्जी नहीं देख पाएंगे। प्लस जितनी भी हमारे छोटे और मझोले वर्ग के इंडस्ट्रीज हैं, उनको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि उनको हमेशा रिलायबल पावर चाहिए होता है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री जो चलाते हैं, यदि गलती से वहां बिजली ठप हो जाती है तो उनकी सारी जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाती है। तो एक रिलायबल सप्लाई की बहुत बड़ी और सख्त जरूरत है, जिसे कि हम लोगों को अब इंश्योर करना पड़ेगा। हर एक कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसे हमें मीट करना पड़ेगा। और मेरे समझ से जो अभी हमने कानून ये लेके आए हैं वो इस पे बहुत ही खरा उतरेगा। बिल्कुल जी, घनश्याम जी ने इससे पहले भी जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने सोलर एनर्जी की बात की थी, जहां पे कंज्यूमर को प्रोज्यूमर बनाने का भी विकल्प दिया गया था। जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन मार्केट है, उसको लेकर अभी क्या कुछ किए जाने की जरूरत है, क्योंकि पावर सेक्टर में इसके योगदान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत ने पूरे देश के स्तर पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी कमिटमेंट करी है कि अब हम ग्रीन एनर्जी को 450 गीगावाट्स मींस 450,000 मेगावाट्स का टारगेट रख दिया है। ये एक तरीके से चैलेंज रख दिया है देश के सामने और इंडस्ट्री के सामने कि देखिए हम कर पाते हैं कि नहीं। तो इस वक्त अगर आप देखें, पावर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और पूरी जो इंडस्ट्री है वो इसी काम में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी का उत्पादन कर सकें, ग्रीन एनर्जी के प्लांट लगा सकें। तो इसमें विंड भी आता है, सोलर भी आता है, बायो एनर्जी भी आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आता है। तो मेरे ख्याल से इनकी बहुत अहम भूमिका है कई कारणों से। पहली बात तो ये कि जो कार्बन एमिशंस हैं, पोल्यूशन वगैरह के जरिए से अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स बहुत अहम भूमिका है ग्रीन एनर्जी की। दूसरा ये कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने की, क्योंकि जैसे अगर हम अपनी हवा की शक्ति, विंड एनर्जी के देखें तो काफी बड़ी इंडस्ट्री देश में ही बनी हुई है और इन विंड टर्बाइंस वगैरह का उत्पादन यहीं पे होता है। सोलर एनर्जी में अभी काफी हद तक इंपोर्ट्स चलते हैं, पर मेरे हिसाब से सरकार काफी काम कर रही है आजकल जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइजेशन काफी हो सोलर में भी। और इसी प्रकार से जैसे ही ये लोकलाइजेशन होती है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट भी काफी बढ़ने के आसार हैं। पर इससे अगर मैं आपको वापस लाऊं ये उपभोक्ताओं के अधिकार की तरफ, इससे उपभोक्ताओं के अधिकार पे भी काफी इनका संबंध है, क्योंकि जैसे ही हम ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं तो वो एनर्जी की रिलायबिलिटी भी तय करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे सोलर एनर्जी तो दिन में आती है जब सूरज है, और विंड एनर्जी जब विंड होती है तभी आती है। तो बाकी सब टाइम पे जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी है, चाहे कोयले का हो चाहे हाइड्रो एनर्जी हो, उनसे मेकअप करना पड़ता है और सो दोनों को इकट्ठे जाना पड़ता है। अब जैसे ही हमारे एनर्जी के स्रोत ज्यादा होते जाते हैं और ज्यादा डाइवर्स होते रहते हैं तो जो डिस्कॉम का काम है वो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब डिस्कॉम को केवल एक दो टाइप की एनर्जी नहीं बल्कि 4, 5, 6 टाइप की एनर्जी लेके उनको मिश्रित करके कंज्यूमर्स को देना पड़ता है। तो डिस्कॉम की जो काबिलियत है, डिस्कॉम्स की जो सिस्टम्स हैं वो काफी स्ट्रांग होने पड़ते हैं, काफी मजबूत होने पड़ते हैं। और ये जो उपभोक्ता के अधिकार लाए गए हैं, इससे मेरा मानना है कि
डिस्कॉम्स के जो सिस्टम्स हैं उन पे जो असर पड़ेगा वो बहुत एक महत्वपूर्ण जी बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा जी। लेकिन बिजली कंपनियों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरा, बिग डिफरेंस। जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, नहीं मैं तो ये कह रहा था कि और एक और भी इससे काफी इससे लाभ होगा कंज्यूमर्स को। अगर आप देखें ऑलमोस्ट किसी भी शहर पे अगर हम रहते हैं, आप और हम, तो हम लोग या तो कुछ जनरेटर रखते हैं पीछे या कोई इन्वर्टर रखते हैं। जैसे ही स्टैंडर्ड सेट हो जाता है 24 घंटे पावर का, फिर उनकी जरूरत कम और कम होती जाती है। इससे पोल्यूशन भी कम होता है और उपभोक्ताओं के लिए खर्चा भी कम होता है। अगर आप अब सोचिए कि कोई इंडस्ट्री चला रहा हो या दुकान चला रहा हो, उसको अगर बैकअप जनरेटर या डीजल जनरेटर की जरूरत ना पड़े तो उसका तो खर्चा कम हो गया जी। उससे पूरे देश की जो इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस है वो बढ़ जाती है जी। तो ये एक बहुत अहम बात है कि जैसे ही अगर हम ये 24 घंटे बिजली का स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, चाहे सारे सेगमेंट्स के लिए एकदम ना हो, फिर भी एक बार जैसे अगर एग्रीकल्चरल सेगमेंट के लिए भी 9 घंटे या 12 घंटे हो, एक बार स्टैंडर्ड सेट हो गया तो फिर जाहिर है 1-2 साल बाद वो स्टैंडर्ड बढ़ेगा उसके ऊपर। तो जो फार्मर की जो कंपेटिटिवनेस है, जो अनाज उगाने की कंपेटिटिवनेस है, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की कंपेटिटिवनेस है, और जो कंज्यूमर्स के लिए, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए जो खर्चा है, वो उस सब पे लाभ हो सकता है इन रूल से जी। घनश्याम जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगी। 24 घंटे बिजली का जो लक्ष्य है, इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां हैं आपके सामने, और इसे इन चुनौतियों को पार पाने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, विपुल जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि चुनौतियां अनेक हैं। एक जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं, उनकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक है आज के दिन पे जी। एक तो वो स्थिति थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, लेकिन जो अभी एक चर्चा चल रही थी अभी कंज्यूमर एंड प्रोज्यूमर वाली, जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही गई थी, यदि ये उपभोक्ता अपने ही स्तर पे सोलर पैनल लगा लेते हैं, अपने ही स्तर पे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा लेते हैं, तो बहुत बड़ी एक समस्या जो है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कहीं दूर से बिजली लेके आनी पड़ती है इनको सर्व करने के लिए, उसमें काफी सारी लॉसेस भी होती हैं। सो एक तो ये लॉसेस बच जाती हैं जी। दूसरा क्या होता है कि यही कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पे करता है। इनके पास यदि कंज्यूमर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो पे करने में दिक्कत होती है जी। यदि ये चीज यदि कंज्यूमर खुद ही करना शुरू करे तो इस तरह की चीजें हैं। और इस पे जो हमारी दूसरी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो इस पे काफी सारी 2-3 स्कीम भी लेकर के आ रहे हैं। और इसमें कुसुम स्कीम है और जिसमें एग्रीकल्चर को इंसेंटिव भी दी जा रही है ताकि वो सोलर पैनल लगा सके और इस तरह की चीजें वो कर सके, ताकि इसमें काफी सुविधा हो। साथ ही साथ जो एक प्रधानमंत्री जी का जो एक गोल है, बहुत बड़ी गोल है, वो भी अचीव करने में एक बहुत बड़ा ये कदम होगा। क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि 30 करोड़ कंज्यूमर्स हैं। आप ही सोचिए, 30 करोड़ कंज्यूमर हैं, हर एक लोग सिर्फ 1 किलोवाट का यदि सोलर पैनल लगाते हैं तो 300 गीगावाट का टारगेट अचीव होता है। काफी स्कोप है और मैं नहीं कहता कि सभी लोग शायद की जरूरत है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त की कमी है, चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना होगा। लेकिन सरकार का जो ये नया मसौदा है विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर, वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आने वाले समय में इनके ही जरिए पावर सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।